आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे कंटेंट और चैनल को सराहा और अपनी कमेंट्स से हमें नवाजा। आज हम बात करेंगे सहम्स पर। सहम किसे कहते हैं? उसके लिए एक पुराने वीडियो की भी चर्चा करनी पड़ेगी। हमने ताजिक पर मुंथा पर एक वीडियो बनाया था, एक फ्री वेबिनार किया था जिसमें हमने मुंथा पर बहुत अच्छी चर्चा भी करी थी। उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और सहम से बात करते हैं। सहम होते क्या हैं? इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हर भाव से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं पंचम भाव से कि हमें पुत्र की प्राप्ति होगी कि नहीं, हमारा हमारे पूर्वजों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, हमारा लक फैक्टर क्या है, क्या हम अच्छा पढ़ाई स्पेशली जो हायर स्टडीज है, क्या हम उस ज्ञानवर्धन अपना जीवन में अपने ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। पंचम भाव से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म गेन्स कैसे हैं। तो जब हम एनुअल हॉरोस्कोपी या ताजिक की बात करते हैं और जब हम चार्ट ड्रॉ करते हैं ताजिक चार्ट, तो उससे हमें क्या मालूम, कैसे मालूम पड़ेगा ये पंचम भाव से हमें ये सारी चीजें मालूम पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी, या उस पर्टिकुलर वर्ष में ये सारी बातें हमारे जीवन में होंगी या कौन सी बात होगी। उसके लिए हम सेंसिटिव पॉइंट्स को ढूंढते हैं जो कि ताजिक में बहुत सुंदर ढंग से समझाए हुए हैं। कोई भी सुंदर अच्छे सॉफ्टवेयर में हमें बहुत अच्छे से वो ताजिक के पॉइंट्स नजर आ जाएंगे। ये सेंसिटिव पॉइंट्स के कैलकुलेशंस भी अच्छी किताबों में आपको मिल जाएंगे। अब सहम ये एक पॉइंट है, जैसे कि ताजिक नीलकंठी में 60 से ऊपर सहम बताए गए हैं। जरूरी नहीं है कि वो सभी एक वर्ष में काम आए, क्योंकि यदि स्वास्थ्य का आपका बहुत सुंदर सहम बन रहा है तो रोग का डेफिनेटली आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारे सहम दिए गए हैं। 12 वर्ष के बच्चे के लिए हमें विवाह सहम देखने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई बोले कि इसके विवाह का योग हो रहा है। सहम ये सारी चीजें बहुत सुंदर ढंग से हमें बताते हैं। तो सहम हम कैसे प्रैक्टिकल, स्पेशली जय होरा में कैसे हम देख सकते हैं, इस पर हम रेखा जी के चार्ट पे, जो चार्ट हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था और आगे भी इनका एग्जाम्पल चार्ट लेंगे, उस पर बात करेंगे। तो देखते हैं अ, जब हम उनके ताजिक पर जाते हैं, यहाँ पर ताजिक पर आप जाइए, क्लिक करिए और 1977, क्योंकि मैं इस चार्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो यहाँ हमने जो नेटल चार्ट है, ये नेटल चार्ट आ जाता है उनका। उसके बाद हम फाइंड ताजक चार्ट दबाते हैं, तो 1977 का जो ताजक चार्ट है वो बनकर आ जाता है। अब इससे तो हम मुंथा भी देख लेते हैं और हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें पुण्य सहम देखना हो तो हम वापस बेसिक्स पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और वहां पर एक सूची आती है। वहां हम सहम्स पर जा सकते हैं या नेटल सहम्स भी हम देख सकते हैं। अभी हम सहम्स देखेंगे, जिसके कारण हमने ये ऐप खोला है। तो आप ये देखिए कि इनका पुण्य सहम जो है वो चित्रा नक्षत्र में बनकर आया है और 24 डिग्री का बनकर आया है। अब हम पुण्य सहम पर बात करते हैं। पुण्य सहम पर ही क्यों बात करते हैं? क्योंकि पुण्य सहम जो है वो हमें हर चार्ट में, जब भी हम कोई एनुअल हॉरोस्कोपी का चार्ट बनाते हैं, चार्ट चार्ट ड्रॉ करते हैं, तो हमें पुण्य सहम डेफिनेटली देखना चाहिए। पुण्य सहम, हम सब जानते हैं पुण्य का मतलब क्या होता है। पुण्य का मतलब हम अ, अच्छे जो हमारे कर्म होते हैं, कोई अ, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो कि सही काम कभी किया हुआ हो, उसके जो रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, या जो आपके कर्तव्य के दृष्टिकोण से आपने वो काम किया, उसके भी सही रिजल्ट्स, उसके भी सुंदर रिजल्ट्स आपके सामने जब आते हैं, तो उसको हम पुण्य बोलते हैं और वो बहुत ही शुभ फल आपको देते हैं। वो आपके जीवन में बहुत सुंदर फल प्रदान करते हैं। यानी कि इससे आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी, संपदा, धन, ज्ञान आदि ये सारी चीजें आने की संभावना बहुत बढ़ जाती हैं। तो हर चार्ट में, जैसे मैंने कहा और ये रिपीट भी कर रही हूँ, कि हमें पुण्य सहम तो एनुअल हॉरोस्कोपी में देखना ही चाहिए। इसके भी कुछ नियम हैं। यदि हमें पुण्य से हम अच्छे भावों में, यानी कि 1, 5, 1, 5
9, 10, 11 इन भावों में दिखाई दे या तीसरे भाव में, दूसरे भाव में, ऐसी स्थिति में हम जान सकते हैं कि भई हमारे लाइफ में ये अच्छे फल लेकर आएगा इस साल। तो फिर आगे यदि लेकिन सपोज़िंग ये बैड प्लैनेट्स यानी कि पाप ग्रह, बैड प्लैनेट्स तो नहीं बोलना चाहिए, यदि पाप ग्रह से दृष्ट है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये जो है बहुत मिक्स्ड रिजल्ट्स देंगे। विपरीत स्थिति में यदि 6, 8, 12 में पुण्य सहम आता है, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। इसको नाम तो पुण्य सहम का देते हैं, लेकिन यह आपके लिए प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। लेकिन यदि ये बेनिफिक्स से शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो फिर क्या होगा? तो ये डेफ़िनेटली आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देंगे कि साल के शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, लेकिन बाद में जाके ये आपको अच्छे फल देते हुए वो साल का अंत हो करेंगे। तो इसी प्रकार रिजल्ट्स मिक्स्ड होगा, वो हर किसी की दृष्टिकोण पे, हर किसी के सोचने के ढंग से उनको इसका मापदंड करना पड़ेगा। फिर पुण्य सहम यदि हमें उस पर एस्पेक्ट्स भी देखना चाहिए और उसके कारण हमें बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं, वो बहुत सुंदरता से मालूम पड़ते हैं। इसी पर हम एक चार्ट भी ले लेते हैं और 2 एग्ज़ाम्पल्स लेके देखते हैं। ये मेरे एक परिचित का चार्ट है जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और उनका जो मुंथा है वो पंचम भाव में है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैंने जो लग्न है वो उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि लग्न जब हम लेंगे तो वो लग्न हमेशा जो आपके नेटल चार्ट का लग्न है, वो ही लेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनका जो लग्न है वो कन्या लग्न है और हम कन्या लग्न से ही उनका मुंथा और उनका सहम देखेंगे इस वर्ष के लिए भी। यानी कि 2019 का जब हम देख रहे थे कि क्या-क्या फलीभूत हुआ उनके चार्ट में। तो आप ये देखिए कि मुंथा पंचम भाव में ये एक बहुत सुंदर बात है। साथ ही उनका जो पुण्य सहम है, वो भी पंचम भाव में और वर्गोत्तम होकर वो उनके इसमें बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न में अर्थात कि पंचम भाव में ही मकर राशि में और नक्षत्र जो है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। ये बहुत सुंदर और विलक्षण बात है, तो हम आगे चलकर देखेंगे कि इससे क्या-क्या फ़ायदा है। क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र उनको ख्याति दिलाएगा, उनको गंभीरता, स्थिरता दिलाएगा और पंचम भाव जो है वो ज्ञान का भाव हो जाता है और पंचम भाव जो है वो खुशी का भाव भी हो जाता है। पंचम भाव आपकी नई स्टडीज़ कुछ भी ऐसा ज्ञानार्जन करना वो भी उनके लिए हो जाता है। पंचम भाव हम ये भी ना भूलें कि वो आपको टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट करता है। उन्होंने उस वर्ष में एक तो उन्होंने एक काम सँभाला कि उन्हें क्राइसिस मैनेजमेंट क्योंकि पंचम भाव आपके क्राइसिस मैनेजमेंट को भी दिखाता है, तो उस तरह का उन्होंने एक काम सँभाला। फिर उन्होंने आईटी में काफ़ी सारी खोजबीन करी और उसकी भी बहुत सारी पढ़ाई करी और अकल्ट में भी उनका जो इंटरेस्ट है एक नई दिशा में और भी बढ़ता गया। इस तरह से हम देखते हैं कि पुण्य सहम क्योंकि वो स्थिर नक्षत्र जो कि आपके उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है और वर्गोत्तम होकर आया था, तो बड़ी स्थिरता से उन्होंने शांति से ये सारा काम किया और उन्हें इससे जीवन में प्रसन्नता भी हुई और उनका ज्ञानवर्धन भी हुआ। तो आप देखिए कि पुण्य सहम यदि अच्छी जगह होता है तो आपको क्या-क्या लाभ दे सकता है। साथ ही सूर्य की भी उनको तीसरी तीसरी दृष्टि से सहायता मिलती है जो कि हम ताजिक में देखते हैं, जिसके कारण वो उनका आत्मबल जो है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हमने जैसे शुरू में ही बताया था कि हम रेखा गणेशन का चार्ट लेंगे और 1977 में जो मैंने उस वीडियो में बताया कि वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग ईयर था क्योंकि उन्होंने जो पिक्चर करी थी उसके कारण अम, बहुत उनको ख्याति प्राप्त हुई थी। अब उनका जो अ, सहम है, पुण्य सहम है, वो भी एक बहुत सुंदर स्थान पर बनकर आता है। ये देखिए उनका पुण्य सहम 1977 के लिए चित्रा नक्षत्र में बनकर आता है। हमने पहले भी बताया कि हम लग्न वो ही लेंगे जो नेटल चार्ट में है। नेटल चार्ट में धनु लग्न है, तो धनु लग्न से जब हम मुंथा देखेंगे और उनका सहम देखेंगे, पुण्य सहम, तो मुंथा आता है द्वादश भाव में जिसके बारे में भी हमने बहुत चर्चा करी थी और
पुण्य सहम जो है वो दशम भाव में आता है। दशम भाव यानी आपकी ख्याति का भाव, आपके कार्य क्षेत्र को बताता है। दशम भाव से आप एक ऊँचाई को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसको ज़ेनिथ भी बोलते हैं, यानी कि सर्वोच्च स्थान जो होता है वो दशम भाव को दिया जाता है। दशम भाव यदि हम एक तरह से देखें तो उनका सूर्य जो है वो अ, जा तो अपने डेबिलिटेशन पॉइंट के लिए रहा है, लेकिन है दिग्बली। तो इसके लिए और उस पर यदि पुण्य सहम हम देखें तो इस सूर्य की भी उनको सहायता मिलती है, और ये पुण्य सहम जो है वो एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट मरकरी बुध जो दशमेश भी है उसके साथ वहां दिखाई देता है, जिसके कारण उनके जो करियर में उनको फायदा हुआ, वो एक उनके लिए एक जीवन का एक नया चैप्टर था एक तरह से। और चित्रा नक्षत्र जो होता है वो आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो प्रतिभा है, उसकी अभिव्यक्ति करने में आपकी सहायता करता है। चित्रा नक्षत्र आपको एक स्थान दिलाता है और लोग आपके लिए बहुत आपको जानने के लिए या आपको सम्मानित करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। तो उनका कमाया हुआ जो पूर्व पुण्य था, आज इस वर्ष उनको एक नई ऊंचाई की ओर लेकर गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पुण्य सहम हमारे लिए एक पर्टिकुलर साल में कितना कुछ हमारे लिए कर सकता है, और एक एक इंडिकेशन, एक वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन दे सकता है कि हमारा ये जो वर्ष है वो हमारे लिए किस प्रकार गुजरेगा। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।